इस खिलाड़ी को देखिए यार, आप सबसे पहले इस खिलाड़ी को देखिए। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो मेरे बगल खिलाड़ी दिख रहा है केएल राहुल, ये एक अंडररेटेड प्लेयर है? आई मीन एलएसजी से निकाला गया, ठीक है, या फिर कहें तो निकल गया। उसके बाद ये बंदा दिल्ली में जाता है और चेन्नई के खिलाफ मैच में 77 रन की नॉक खेलता है। और पारी खेलने के बाद वो गर्व, वो घमंड तो है ही नहीं। ये बंदा अपनी तारीफ करता ही नहीं, लिटरली ये बंदा अक्षर पटेल की कैप्टेंसी की तारीफ करता है। और जबकि उस जगह जो इसको प्रोवाइड की गई थी, इनसे कहा गया था कि कैप्टेंसी आप कर लो, और इसने खुद से मना कर दिया कि मैं कैप्टेंसी नहीं करूंगा। ये खिलाड़ी जब चौथे पोजीशन पर आता है फिर भी कमाल खेलता है। ये खिलाड़ी ओपनिंग आता है फिर भी कमाल करता है। इस खिलाड़ी को आप किसी भी पोजीशन पर खिला लो, किसी भी जगह खिला लो, ये बंदा कमाल करेगा ही करेगा। लेकिन अगर आप केएल राहुल के फैंस हैं ना, तो मेरे इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी खबर लाता रहूंगा आपके लिए। दिल्ली में जब ये बंदा गया तो इसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया। 14 करोड़ में लिया गया तो बहुत सारे लोगों ने, जो राहुल के हेटर्स थे, वो बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया और कहा कि ये बंदा तो स्लो ही खेलेगा, दिल्ली को डुबा देगा। और ये बंदा एग्रेसिव होकर खेलता है और 150 के स्ट्राइक रेट से शानदार रन बनाता है। आई मीन शानदार रन, 77 रन की पारी खेलता है केएल राहुल। और अगर मैं इसके रिकॉर्ड्स बताऊं ना, तो आईपीएल के सीजन में, मतलब जितने सीजन आईपीएल में खेला है इसने, ये 4 बार 600 से ज्यादा रन बनाता है। इसके नाम ऑरेंज कैप भी होती है। ये बंदा 4 फ्रेंचाइजियों के लिए अर्धशतक लगा चुका है। आई मीन आरसीबी के लिए, पंजाब के लिए, लखनऊ के लिए और दिल्ली के लिए भी। आप समझिए, अब ये दिल्ली से रोर कर रहा है, शोर कर रहा है। जो बंदा इतना बड़ा खिलाड़ी, राहुल तो एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन उसके बाद भी केएल राहुल को 4 टीमों से हमने देखा विराट कोहली, हमने देखा रोहित शर्मा, एमएस धोनी, या फिर और बहुत सारे खिलाड़ी जो केवल 1-2 टीम से ही खेले हैं। लेकिन केएल राहुल जो बड़ा खिलाड़ी होकर के 4 टीमों से खेल गया, इसके ऊपर किसी ने विश्वास नहीं किया। इतना विश्वास कि ये बंदा, इसको कंटिन्यू रखा जाए, कंटिन्यू कप्तानी बनाया जाए, कोई नहीं किया। और ये अपने बल्ले से प्रूफ करके देता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि केएल राहुल एक अंडररेटेड प्लेयर है। 77 रन की पारी, 150 का स्ट्राइक रेट होता है। पहले वो दिन वो 4 नंबर पर खेलता है, दूसरी बार वो आता है, वो तो ओपनर आ जाता है और अपनी टीम दिल्ली को वो पॉइंट्स टेबल में पहले पोजीशन पर पहुंचा देता है। अनबीटन है दिल्ली अभी तक, और चेन्नई को वो मैच हरा देती है। राहुल की जोरदार पारी होती है यार, जोरदार पारी। और लास्ट में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में वो कहा, उसके जो इमोशन थे वो बाहर आ गए। इमोशन इसलिए बाहर आ गए कि वो बंदा वो कहता है यार कि मुझे जहां मौका मिलेगा मैं वहां परफॉर्म करूंगा। उसने ये कहा कि मैं केवल रन बनाने को देखता हूं, मैं ये देखता ही नहीं कि मुझे 4 नंबर पर मौका दिया जा रहा है या ओपनर। और यही मैच में कमेंट्री के दौरान, हिंदी कमेंट्री के दौरान कमेंटेटर भी कहते थे कि यार राहुल जैसा बल्लेबाज, उसको तो फालतू में क्रिटिसाइज और ट्रोल किया जाता है, उसको सपोर्ट चाहिए। अगर उसको सपोर्ट मिल गया, हालांकि एक चीज ये भी हुआ था, हिंदी कमेंट्री में सुन रहा था, उसमें कहा गया कि अगर सुपर ओवर का मौका हो तो आप सबसे पहला कोई बल्लेबाज होगा तो आप केएल राहुल को चुनिए, क्योंकि एक बॉल पे वो 3 तरह के शॉट खेल सकता है और उसके जो सिक्सेस होते हैं, 3 तो 6 लगाता है वो बंदा। 150 का स्ट्राइक रेट होता है, एग्रेसिव खिलाड़ी है वो। और हमने देखा लास्ट ईयर वो लखनऊ के साथ खेलते हुए 14 मैचों में 520 रन बनाता है, 37 की एवरेज होती है। जब किसी की एवरेज 37 की होती है तो आप उसको स्लो खिलाड़ी कैसे कह सकते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ये बंदा स्लो खिलाड़ी है? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। केएल राहुल शानदार तरीके से लेके गया। वेल, अपना विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दिल्ली जीत गई और दिल्ली पहले पोजीशन पर पहुंच आई है। अब अपना विचार कमेंट बॉक्स में बताते हुए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आईपीएल, राहुल, इन सब से जुड़ी मैं खबर आपके लिए लाता रहूंगा। तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।